गुड इवनिंग सभी को। कैसे आप लोग। कल आपका है एसएसटी का एग्ज़ाम, यानी कि सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम 20 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, यानी कि कल। तो आपके पास जो समय बचा हुआ है वो रात भर के लिए है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा पढ़ें जो आपका कल के एग्ज़ाम में आए। ठीक है। और आप लोग बहुत सारे प्रश्न, मतलब आप लोग देखते होंगे वीडियो के वायरल प्रश्न, ये मतलब पता है वो लोग क्या करते हैं कि जो आपका मॉडल पेपर है उसी को एडिट करके, पिछले साल का मॉडल पेपर को एडिट करके 2025 का बना देता है और कहता है ये आपका वायरल प्रश्न है। और आप लोग उसी में फंसे रहते हैं, जो कि आपका वो सब प्रश्न आपका नहीं आने वाला एग्ज़ाम में। ठीक है, आएगा एक दो आएगा बस, लेकिन क्यों ना हम जो किताब का है क्यों ना हम उसी को पढ़ें जो आपका आने वाला है। ठीक है ना। इसमें आपको सभी चैप्टर का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन सब मिक्स है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इसको हम लोग देखते हैं अच्छी तरह से, और इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर की पूछ रहा है। ठीक ना। तो बिहार में सबसे बड़ा जो है आपका पटना है। ठीक है, पटना ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको पटना से रिलेटेड और भी पूछेगा कि पटना की स्थापना किसने की थी, यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना। ठीक है, पाटलिपुत्र इसका पुराना नाम है पटना का। तो अगर आपसे पूछे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी तो आप कहेंगे अजातशत्रु ने। ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि महात्मा गौतम को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है राजगीर, बी आपका बोध गया, सी आपका वैशाली और डी आपका सारनाथ। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया में। ठीक है, बोध गया में हुआ था, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। और इसके बारे में अगर जन्म की बात करें कि महात्मा बुद्ध की जन्म कब हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व का लुई मनी, जो कि लुई मनी की जगह पे हुआ था, और ये अभी फ़िलहाल नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और इसके पिता के नाम पूछेगा तो आप कहेंगे शुद्रोधन, और माता महामाया। ओके, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपका कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में। तो ये आपका 3-4 चीज़ याद रखना है भगवान बुद्ध के बारे में, ये सब आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि एशिया का पहला निर्यात जो कि संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, यानी पूरा एशिया का जो निर्यात यानी कि सामान लेना और लाना, इसका जो पहला जो संवर्धन जो क्षेत्र स्थापित किया गया था वो कहाँ पे किया गया था। ठीक है, पूरा एशिया का, तो वो आपका भारत में किया गया था। एशिया में बहुत सारे देश आते हैं जिसमें आपका भारत में ये किया गया था इसका स्थापना। वो भी कहाँ पे, तो गुजरात में, गुजरात के कंडाला में। ठीक है, गुजरात के कंडाला में 1965 ईस्वी में। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए हम लोग सिर्फ आंसर को टिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, तो हम तो यही कहेंगे आप लोग की जो भी जितने वीडियो आप लोग देखते होंगे यूट्यूब में, जो वायरल प्रश्न बोलता है कि यही आएगा, उसमें आप लोग देखते होंगे कि 2025 लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सेम लगेगा, ओरिजिनल है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है आपका, वो आपका एडिटेड PDF को एडिट करके बनाता है। ठीक है, तो आप लोग उससे बचे, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है कि भारत डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपका हो गया 1854 में हुआ था। ठीक है, 1854 कोलकाता में की गई थी डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो देखिए ये आपका एक लग्जरी ट्रेन है। ठीक है, जिसका नाम है डेक्कन ओडिसी, और ये आपका चलता है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में चलता है। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र, तो ये आपका है उत्तर से लेकर यानी उत्तरी रेलवे क्षेत्र आता है। ठीक है, उत्तरी रेलवे क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर इसकी लंबाई पूछेगा कितनी लंबाई है, तो 6807 किलोमीटर ये आपका लंबाई है। ठीक है, उत्तरी रेलवे क्षेत्र की। देखिए नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, तो उपभोक्ता उद्योग की बात करें तो ये आपका हो जाएगा चीनी उद्योग। उपभोक्ता यानी कि खाने पीने के वाला उपभोक्ता, मतलब जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, वो कौन सा उद्योग है, पेट्रोल तो खाएंगे नहीं, लोहा भी नहीं खाएंगे, और नहीं चित्ररंजन ये आपका नहीं आएगा, तो आप लोग खाने वाला चीज़ आपका इसमें है चीनी। ठीक है, तो ये आपका खाने यानी कि उपभोक्ता वाला उद्योग है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। ठीक है, बोकारो जो इस्पात संयंत्र खोला गया था वो किसके सहयोग से खोला गया था, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस के सहयोग से। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में बोकारो इस्पात इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे भारत में इंदिरा गांधी थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक वाले राज्य की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक।
ठीक है, कर्नाटक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, सॉरी सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, देखिए इस वीडियो के बाद आपका यानी कि सब्जेक्टिव वाला क्लास चलेगा, जिसमें हम लोग लगभग 100 सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, 100 सब्जेक्टिव, इसमें सभी मिक्स रहेगा, 4 नंबर वाले, 2 नंबर वाले सभी मतलब मिक्स रहेगा। ठीक है, और उसका PDF भी आपको मिलेगा, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप लोग प्लीज़ मतलब क्लास को कर लीजिए अच्छा से। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो 1968 में कन्वेंशन की बात करें तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंशन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में इन्हीं में से कौन था। जब इटली और जर्मनी के एकीकरण हो रहा था, दोनों एक मिल रहे थे, तो उस समय इसके विरुद्ध में कौन थे। ठीक है, इंग्लैंड थे या रूस थे या फिर ऑस्ट्रिया थे या फिर पर्सा थे। ठीक है, तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपका अगर पूछा कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो ये आपका 1840 से 1871 तक हुआ था। ठीक है, 1840 से 1871 तक चला था इसका एकीकरण। ओके, और जर्मनी का एकीकरण पूछेगा तो 1871 से लेकर 1990 तक, 1990 तक। ठीक है, इटली का 1870 से मतलब कितना है 40 से। ठीक है, 1840 से 1870 और जर्मनी का 1871 से 1990 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी का एकीकरण जब हो रहा था, उसका जो प्रमुख वास्तुकार किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका बिस्मार्क को। ठीक है, बिस्मार्क ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। ऐसा कौन सा घटना हुआ जिसके वजह से महात्मा गांधी ने जो उसको केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी उसको त्याग दी। ठीक है, तो ये आपका हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी फेमस, इसका क्वेश्चन बहुत बार बनता है, हर साल बनता है यहाँ से। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोग भी याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो कारण ना आपका नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को, उसने भी ये उपाधि को त्याग दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कहाँ पे, तो पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में। ठीक है, जिसमें जनरल और डायर के द्वारा बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। और ये सब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी, तो ये आपका हुआ था दांडी यात्रा से। ठीक है, दांडी यात्रा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे कि इसका डेट पूछेगा तो आप लोग कहेंगे 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल तक चला था, कुल 24 दिन के लिए, और साबरमती आश्रम से गुजरात मतलब गुजरात में। ठीक है, ये नमक कानून के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, यानी कि पैसा छपाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कि पैसा कहाँ से पहला स्टार्ट हुआ था चलना, तो आपका हुआ था चीन से। ठीक है, चीन से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चीन में ही मतलब कॉपी वगैरह जो आप लिखते हैं वो भी छपने का काम पहले स्टार्ट हुआ था चीन में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए आपको राष्ट्रीय दल सबसे पहले याद करना होगा, कुल 6 राष्ट्रीय दल है। ठीक है, 6 राष्ट्रीय दल हैं, कौन कौन से हैं, पहला आम आदमी पार्टी है, दूसरा आपका भारतीय जनता पार्टी, तीसरा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी, और आपका चौथा आपका बहुजन समाज पार्टी है, पाँचवा आपका क्या बोलते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और छठा आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है आपका कि नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय दल नहीं बल्कि ये आपका उससे अलग है। राष्ट्रीय दल मात्र 6 हैं और ये तीनों आपका राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब संविधान को लागू किया गया। ठीक है, संविधान से आपका रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न आ सकता है, 2-4, तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि इसको जो अंगीकृत किया गया था, लागू किया गया था, वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगर आपसे पूछे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। और संविधान बनने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संविधान किसने लिखा, ठीक है, तो लिखने का जो काम किए थे, सिर्फ लिखने की बात करें तो वो किया था आपका बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, रायजादा बिहारी नारायण जी ने लिखे थे संविधान। और संविधान का जो गठन हुआ था 1996 में, 1946। ठीक है, 1946 संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और संविधान का पिता किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहते हैं। ओके,
देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है इसमें, ठीक है। लालटेन छाप है, तीर छाप है, या बंगला छाप, या फिर साइकिल छाप। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बंगला छाप। ये लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना जो किया था आपका ये रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया था, जो कि आपका अभी प्रेजेंट में आपका जो चिराग पासवान के पिताजी थे, ठीक है। और इसकी स्थापना 2000 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। 2000 ईस्वी को किसकी स्थापना, तो जन लोक शक्ति पार्टी की। ये आपका बिहार का राजनीतिक दल है। नेक्स्ट कहता है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे अच्छा माना जाता है आपका लोकतंत्र, ठीक है, जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व सरकार चलाती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो आपका कौन होता है, सरपंच होता है, ठीक है। सरपंच ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर सरपंच का कार्यकाल पूछेगा तो आप कहेंगे 5 वर्ष का होता है, ठीक है। 5 वर्ष का कार्यकाल इसका होता है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार होते थे वह कौन सा व्यापारिक स्थल था, मार्ग था, ठीक है। तो ये आपका था कौन सा, तो रेशम मार्ग था, ठीक है। रेशम मार्ग ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो आपका भारत से लेकर चीन, फ्रांस, अरब और इटली वगैरह से होकर गुजरता था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, ठीक है। चोरी चोरा कांड कब हुआ था इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो चोरी चोरा कांड आपका हुआ था 4 फरवरी को, ठीक है। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो असहयोग आंदोलन में जो भाग लिए थे जो नेता लोगों ने क्या किया था, तो ब्रिटिश सरकार के जो एक पुलिस चौकी थी उसमें मतलब आग लगा दी थी, ठीक है। और जिसमें 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था। यह भी प्रश्न पूछेगा कि कितने पुलिस वालों को जला दिया गया था, तो 22 पुलिस वालों को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ये ईस्वी वाला प्रश्न आपका बहुत सारा प्रश्न रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका मनाता है 1 मई को, ठीक है। 1 मई ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये प्रश्न तो आएगा ही आपका, ठीक है। तो ये आपका है कितने, तो अभी 8 हैं फिलहाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आपको बता दें, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया आपका एक, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पांडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दादर एवं नगर हवेली हो गया, ठीक है। तो ये आपका 8 था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था, तो ये आपका 2005 में हुआ था, ठीक है। 2005 बिल्कुल राइट होगा। फिर कहता है किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो आप लोग ये पढ़े होंगे, काफ़ी फेमस मतलब ये है, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट में बताइए इसका आंसर, ठीक है। कमेंट में देखते हैं किसका आता है आंसर, ठीक है। ये आपके भरोसे छोड़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा की संविधान संशोधन को से प्राप्त हुआ था। यानी पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा जो किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था, तो ये आपका प्राप्त हुआ था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वहीं आपसे पूछा कि पंचायती की स्थापना कब हुई थी, तो 1959 ईस्वी को, 1959 की पंचायती में मतलब पंचायती राज की स्थापना हुई थी राजस्थान में, ओके। अगर आपसे पूछे कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1992 को, 1992 ईस्वी को हुआ था 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में लोकतांत्रिक की सफलता में क्या बाधा है। भारत में जो लोकतांत्रिक है उसमें इसकी सफलता के लिए क्या बाधा है। अशिक्षा है, गरीबी, बेरोजगार, या इनमें से सभी। तो देखा जाए तो ये सभी इसमें बाधा है, ठीक है। हम लोग को शिक्षित होना चाहिए, गरीबी को दूर करना चाहिए और बेरोजगारी को भी हटाना चाहिए, ठीक है। और इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कहता है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है, तो ये आपका राजगीर में पड़ता है, ठीक है। राजगीर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा इसका। फिर है कहता है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। सासाराम जो नगर का विकास की बात करें तो ये आपका मध्य युग में हुआ था, ठीक है। मध्य युग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हालांकि ये सब के बारे में पहले हम लोग डिटेल से पढ़े थे और अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि इसको एक एक चीज़ को पढ़ें, तो अभी उससे अच्छा है कि बेटर है कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर को ही याद करें, ठीक है। देखिए 31 कहता है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे, तो ये आपका है कहाँ से, भाखड़ा नंगल बांध से, ठीक है। भाखड़ा नंगल बांध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पे है, ठीक है। पंजाब में है या हिमाचल में है या फिर जम्मू कश्मीर में है या फिर बिहार में है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास, आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ पे ये आपका पड़ता है भाखड़ा नंगल बांध।
नेक्स्ट कहता है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा भूस्खलन बोले तो जहाँ पे पहाड़ वगैरह खिसकता रहता है, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ का घिसकना उसी को कहते हैं, यानी कि पहाड़ टूट के गिर गया। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ये आपका उत्तराखंड में होता है, ठीक है। उत्तराखंड आपका पूरा पूरा पहाड़ में बसा हुआ है और सबसे ज़्यादा इसीलिए वहीं पे भूस्खलन होता है। नेक्स्ट कहता है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। बिहार में ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे सूखा पड़ता है, ठीक है, तो ये आपका पड़ता है दक्षिण बिहार में, ठीक है। दक्षिण और जो है दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर में तो ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक है, और दक्षिण में सुखाड़ आता है। नेक्स्ट कहते हैं 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, तो आपको बता दें कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि जिसको शांति संधि भी कहते हैं, और ये हुआ था आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है। कब, 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद जो फ्रांस में किस प्रकार के शासन के स्थापित हुआ था, तो ये आपका हुआ था किस तरह का, तो संवैधानिक राजतंत्र का, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और आपका बोले तो 1830 में बेल्जियम की क्रांति भी हुआ था, ठीक है। 1830 में आपका एक तो ये हो गया कि फ्रांस की क्रांति मतलब, और 1830 में आपका बेल्जियम की क्रांति हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। तो नेक्स्ट कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस की जो बोल्शेविक क्रांति था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपका किया था लेनिन ने, ठीक है, लेनिन के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछेगा कब हुआ था, तो 1917 को हुआ था रूस में बोल्शेविक क्रांति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो CSO के द्वारा की जाती है, यानी कि केंद्र सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, क्या बोलते हैं, आय की गणना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन बिछड़ा राज्य है। बिछड़ा राज्य हमारा बिहार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसके साथ साथ आपका झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, और देखिए यही सब है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, मनोरंजन या समाज सेवा या फिर परोपकार या फिर जीवन पर्यापन, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है। तो 39 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम जो आर्थिक क्रिया करते हैं, हम काम धाम करते हैं, कमाते हैं किसके लिए, तो अपने जीवन यापन के लिए, यानी जीवन जीने के लिए, ठीक है, घर चलाने के लिए, या नहीं कि मनोरंजन। हालांकि ये सब भी है लेकिन ये सब कम, सबसे ज़्यादा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। भारत की राष्ट्रीय आय का जो सर्वप्रथम अनुमान लगाने वाले थे वो थे आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछेगा कब लगाया था, तो 1867-68 में, 1867-68 ईस्वी में भारत की जो राष्ट्रीय आय की यानी कि अनुमान लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, यानी कि लंबे समय के लिए ऋण देने वाली संस्था कौन सी है, तो वो आपका है भूमि विकास बैंक, ठीक है, भूमि विकास बैंक हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। और महाजन की बात करो तो ये आपका बोले तो गैर संस्थागत यानी कि इमरजेंसी में ऋण देने वाला है, ठीक है, महाजन। नेक्स्ट कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो वो है आपके कि पंजाब में ज़्यादा अधिक सिंचाई होता है, ठीक है, इसीलिए वहाँ के जो भूमि है निम्नीकरण है, ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण है। नेक्स्ट कहता है कि सोपानिक कृषि प्रचलित है। सोपानिक कृषि कहाँ पे होती है, तो ये आपका उत्तराखंड में होता है, ठीक है, उत्तराखंड यानी कि पहाड़ में जो कृषि होती है उसी को करते हैं, जो सीढ़ी के प्रकार के बना के करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती, उसी को सोपानिक कृषि कहते हैं, ठीक है, और ये आपका उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट कहता है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में प्रायः जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपका बाढ़ के समय जो पानी आता है नले के, उसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं आयुर्वेदिक का जनक किसे कहा जाता है। आयुर्वेदिक का जनक किसे कहते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक का जनक आपका चरक और भगवान धनेश्वरी को कहते हैं, ठीक है, चरक को। हालांकि यहाँ ऑप्शन नंबर ए है आपका बी है चरक, और एक रहा है जिसका नाम है भगवान धनेश्वरी, ठीक है। ये दोनों में से एक आपका ऑप्शन में रहेगा, जैसे यहाँ पर भी चरक है तो आप लोग चरक को लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपका आयुर्वेदिक का जनक है। नेक्स्ट कहते हैं बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, तो ये आपका है टोटल 7.76%। मात्र
76% में आपका है तो जंगल है यानी कि वन है, और 70% में आपका कृषि होती है, खेती होती है। इसीलिए हमारे बिहार को कहते हैं कृषि प्रधान राज्य। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है, तो ये आपका है मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सबसे घटिया कोयला, सबसे अच्छा कोयला और सबसे घटिया कोयला, ये आपका प्रश्न में आएगा। ठीक है, तो सबसे घटिया आपका कोयला हो गया पीट कोयला और सबसे अच्छा आपका एंथ्रोसाइट। ठीक है, दोनों आप लोग याद रखेंगे, इनमें से एक प्रश्न हमेशा पूछ लेता है। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है, इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है। ठीक है, तो आपका 50 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह गेहूँ आपको रोपा नहीं जाता है, रबड़ की खेती की जाती है, गन्ना भी रोपा जाता है, चाय भी रोपा जाता है, लेकिन गेहूँ को मतलब छीट दिया जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सब प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए 51वां प्रश्न कहता है कि भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है। भारत की जो प्रमुख खदान फसल यानी सबसे ज़्यादा भारत में होता है वो कौन सा फसल होता है, तो वो सबसे आपका धान हो जाएगा। ठीक है, धान सबसे ज़्यादा होता है भारत में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये धान जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपका पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में धान की खेती की जाती है ज़्यादा। नेक्स्ट कहता है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है, तो कृषि की बात करें तो ये आपका 70% में की जाती है। ठीक है, यानी कि 60% के आसपास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपसे पूछा कि वन कितने प्रतिशत में है, तो वन आपका है 6.76% में वन है, बाकी 60% में आपका खेती की जाती है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन संचार सेवा का अंग है। थोड़ा क्लास को स्पीड करते हैं और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को देखते हुए फटाफट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन संचार सेवा का सबसे मतलब संचार सेवा का अंग है। ठीक है, तो समाचार पत्र हो गया, टेलीफोन हो गया और टेलीविज़न, ये तीनों आपका मतलब संचार का अंग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं या फिर आवास या शिक्षा व प्रशिक्षण या फिर इनमें से सभी। तो देखिए मानव पूंजी निर्माण यानी कि आप जो कमाते हैं, आपके पिताजी कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं, तो कहते कि स्वास्थ्य ठीक रहे, आवास बने यानी कि घर बनाए, शिक्षा प्रशिक्षण के लिए आपको पढ़ाई लिखाएं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी का राइट होगा। नेक्स्ट कहता है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो इस सब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न में यानी कि जो सब्जेक्टिव प्रश्न करे थे उसमें काफ़ी अच्छा से पढ़े थे। ठीक है, कि विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय करना। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय यानी कि अपने एक देश से दूसरे देश का आदान प्रदान करना, सामानों का, चीज़ों का, सेवाओं का। ठीक है ना, इसे को कहते हैं वैश्वीकरण। नेक्स्ट कहता है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो संबंधित है वो किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो पहला क्षेत्र आपका कृषि क्षेत्र हो गया, दूसरा आपका उद्योग हो गया, तीसरा आपका सेवा हो गया। ठीक है, तो आपका कृषि क्षेत्र आपका किससे है, तो आपका कृषि से है। ठीक है, कृषि ऑप्शन नंबर मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट कहता है कि बिहार राज्य है क्या है, तो बिहार राज्य आपका कृषि प्रधान है। बोले देखिए 60% में आपका खेती की जाती है। ठीक है, 60% में आपका खेती की जाती है, इसीलिए बिहार को कृषि प्रधान राज्य कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन से स्तर को प्रभावित करता है। हमारे रहन सहन से जो प्रभावित करता है वो आपका प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 59 का। और सबसे ज़्यादा अगर आय पूछे मतलब प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है, तो आप कहेंगे गोवा का है। ठीक है, और बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना का है। नेक्स्ट कहता है बिहार में कितने ज़िले हैं। बच्चा वाला प्रश्न है, आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर 60 का। ठीक है, बिहार में कितने ज़िले हैं कमेंट में बताइए आप लोग। नेक्स्ट कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था 1974 ईस्वी को। ठीक है, 1974 ईस्वी। नेक्स्ट कहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में स्वतंत्र हुआ था। और वहीं बात करें तो अलग हुआ था आपका 1905 में। 1905-6 में ये आपका अलग हुआ था, लेकिन स्वतंत्र हुआ था 71 में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो राजस्थान में हुआ था। ठीक है, राजस्थान ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कब हुआ था, तो 1959 ईस्वी को। 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी पंचायती राज की। और सबसे पहले 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य था कौन, तो राजस्थान ही था, महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य।
नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड आपका बहुत सारा प्रश्न बनेगा, ठीक है। पीछे भी हम लोग पढ़े थे और अभी भी बता दे रहे हैं कि इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ है, ठीक है। चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है और जिसकी संख्या कितनी है, तो 8 है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 है। कौन कौन है, अगर लिखने के लिए आए तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार और दादर हवेली, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार आपका अमेरिका भी है, भारत भी है, ठीक है, और कनाडा भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो मुद्रा जारी करता है, नोट जारी करता है, ठीक है। फिर कहता है कि कृषि उत्पाद के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। कृषि उत्पादों में मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऐसे आप समझिए कि जो कृषि से रिलेटेड जितने भी हैं तो उसमें कौन सा यानी कि प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में कृषि क्षेत्र से आपको एक खाद लिए, यूरिया खाद लिए, तो उसमें आपका होगा कौन सा मार्क रहता है, तो एक मार्क रहता है, ठीक है। एक मार्क आपका कृषि से रिलेटेड में रहता है और हॉल मार्क आपका सोना चांदी में रहता है और इग्गो मार्क आपका शायद इग्गो मार्क पता नहीं किस में रहता है, ठीक है। तो आप लोग इतने याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि क्षेत्र में आएगा और द्वितीय क्षेत्र आपका उद्योग हो जाएगा और तीसरा क्षेत्र आपका सेवा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी, तो किसानों पर लागू थी, ठीक है, किसानों पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और 3 कठिया का मतलब क्या था कि जो 1 कट्ठा में मतलब 20 कट्ठा में आपका 3 कट्ठे में आपका क्या करना था, तो नील की खेती करना था। यानी 1 बीघा में आपका 20 कट्ठा होता है और 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना था। इसी को कहते हैं 3 कठिया प्रणाली। नेक्स्ट कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के मतलब जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया था, तो ये आपका कहता है हंटर समिति का, ठीक है। हंटर समिति ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो ये आपका बिहार पड़ेगा, ठीक है। बिहार में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। अगर पूछेगा डेट तो आप कहेंगे 3 दिसंबर 1800, ठीक है, 1884 ईस्वी को। 3 दिसंबर 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, कहाँ पे, बिहार में। नेक्स्ट कहता है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका है नवादा जिले में, ठीक है। नवादा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश या फिर चीन की। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल की जुड़ा हुआ है बिहार से। हालांकि झारखंड भी है लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जो आपका ज़रूरत है दल व्यवस्था की, वो आपका है बहुदल, यानी बहुत सारे दल मिलकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत सारे दल मिलकर क्या करते हैं, तो गठबंधन की सरकार बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट कहता है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये आपका था अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये कब बने थे इसका अध्यक्ष, तो 1977 को बने थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। ये आपका कई बार प्रश्न पूछा था। तो ये आपातकाल लगा था कब, लॉकडाउन 1975 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपसे यह प्रश्न पूछा कि किसके मतलब शासनकाल में मतलब उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे इंदिरा गांधी के समय में लॉकडाउन लगा था, यानी कि आपातकाल लगा था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भूकंप केंद्र के उधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। जहाँ से भूकंप शुरुआत होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं अधिक केंद्र कहते हैं, यानी कि जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उस केंद्र को अधिक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट कहता है सुनामी संबंधित है। सुनामी कहाँ पे आता है, तो समुद्र में आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका। ये आप लोग बेसिक सब प्रश्न है, आप लोग को याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है कोई भी चीज़ को पता लगाने के लिए जो नीचे दबे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट का निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा क्या है आपका, तो भूकंप हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन खरीफ फसल है। इनमें से कौन खरीफ फसल है,
तो कौन सा है आपके इसमें से, तो आपका धान हो जाएगा, ठीक है, धान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपका गेहूँ हो गया, तिलहन हो गया और जो हो गया ये सब आपका हो जाएगा रबी फसल के अंतर्गत, ठीक है। और धान आपका हो गया खरीफ फसल। नेक्स्ट कहता है कि ऑपरेशन फंड क्या है, ऑपरेशन फंड क्या है, तो ये आपका डेयरी विकास के लिए, ठीक है, डेयरी विकास ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और डेयरी के अंतर्गत आता है जैसे कि दूध उत्पादन, ठीक ना, ये सब और भी आता है इसमें। नेक्स्ट कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, ठीक है, 1935 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी, भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना मुंबई में किया गया था, ठीक है, मुंबई ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था इसमें से, तो वह था आपका बिस्मार्क। और बिस्मार्क के क्या है, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था, 1871 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जेम्स वाट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। देखिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो करो या मरो, ठीक है। और ये आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसका प्रसिद्ध नारा था वह था करो या मरो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को, ठीक है, दास कैपिटल किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में, ठीक है, आप लोग को याद होगा, ठीक है, किसने की थी इसकी स्थापना, आप लोग कमेंट में बताइए, देखिए कितना आपको याद है, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट कहता है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, मतलब कहाँ किया था, गांधी जी ने पहला प्रयोग किया था सत्याग्रह का कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था, ठीक है, चंपारण के सत्याग्रह में ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चंपारण सत्याग्रह कब किया था, तो 1917 में, 1917 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो यानी कि पैसा का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है, और छपाई का भी काम सबसे पहले चीन में हुआ था, पेपर वगैरह। नेक्स्ट कहता है भारत में सबसे लंबा बांध, भारत में सबसे लंबा बांध की बात करें तो ये आपका हीराकुंड बांध है, ठीक है, हीराकुंड बांध ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, जो आपका ओडिशा में पड़ता है, ठीक है, ओडिशा में पड़ता है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट कहता है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, उद्योग की जननी लोहा को कहा जाता है, ठीक है, लोहा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उद्योग का जननी, यानी कि जितने भी उद्योग होते हैं सबसे ज़्यादा लोहा का ही होता है, ठीक है, सोना का कम, तांबा मैग्नीज का, इस सब का कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग लोहा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रोसाइट और सबसे घटिया पीट, ओके। नेक्स्ट कहता है कि गंडक परियोजनाएं हैं, गंडक परियोजनाएं हैं कहाँ पे, वाल्मीकि नगर में, ठीक है, वाल्मीकि नगर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा किसमें वन है, ठीक है, जंगल है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरल, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको एमपी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं, बताइए कहाँ पे है, भागलपुर में है, मुंगेर में है, बांका जिला में है या मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। जो आपका कहलगांव जो है आपका तापीय बिजली यानी कि एनटीपीसी जो आपका है वो किस जिले में पड़ता है, जो लोग भागलपुर से होंगे उनको तो पता ही होगा, ठीक है, तो ये आपका भागलपुर में पड़ता है, ठीक है, भागलपुर जिला में आपका कहलगांव है, ठीक है, हमारे घर के पास ही है। तो नेक्स्ट कहता है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, ठीक है। और आपका एक प्रश्न यहाँ से भी पूछेगा कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं, तो वह भी आपका भागलपुर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सूखे के लिए उत्तरदायी क्या है, तो वर्षा की कमी, वर्षा की कमी के कारण सूखा पड़ता है, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है, तो बॉक्साइट से संबंधित है, ठीक है, बॉक्साइट ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, तो आप लोग बने रहिएगा।